बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है खुर्रम ज़ीशान ने, जो कि इस वक्त नाराज़ अरकान की फहरिस्त में शामिल हैं और वो समझते हैं कि वर्कर्स को तरजीह देनी चाहिए। खुर्रम ज़ीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास हुआ, उसके एलामिया में ये कहा गया कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जो 6 नाम दिए थे, कमेटी ने उन नामों की तौसीक की है और जो बाकी उम्मीदवार हैं उनसे ये कहा गया कि वो दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें आप समेत इरफान सलीम साहब और दीगर रहनुमा थे, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो दस्तबरदार नहीं होंगे। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह बड़ी क्लियर है जी, कि ये पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि खान साहब का ये वाकई हुक्म है या नहीं है। और दूसरा, जो सियासी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा आइडिया हमें इसमें पार्टी की अंदरूनी बातें मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये है कि अभी तक इस पे ऑफिशियली ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई ऐसी बात हुई। दूसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम पार्टी में हैं अगर, तो वो किसी नजरिए की वजह से हैं, किसी सोच किसी फिक्र की वजह से हैं। अगर वो सोच और वो नजरिए की नफी होती हुई हम कहीं देखेंगे तो हम तो उस पर अपना सर नहीं झुकाएंगे। सही, नजरिए वाली बात पे मैं आता हूं, लेकिन आप लोगों को क्यों ये महसूस होता है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल में ये नाम नहीं दिए? क्योंकि बैरिस्टर सैफ ने आके ये बात कही, फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात कही, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वहाँ पर जो एडवोकेट ज़हीर बाबर साहब है वो भी मौजूद थे, तो उनकी बात को भी नहीं झुटाया जा सकता। फिर आप लोगों को क्यों ये शक है कि ये लिस्ट, ये नाम इमरान खान ने नहीं दिए हैं? शहजाद भाई, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अबाउट नेम्स। ये नामों की बात है ही नहीं। जाती तौर पे मुझे एक वोट भी ना दें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं कह रहा हूं कि मुझे एक वोट भी ना दें। बात यह है कि हम मिली भगत और गठजोड़, स्पेशली फिर उन लोगों से जिन लोगों से हमारा लीडर बात नहीं करता, आप उनसे मसलियतन जाके बैठ के बातें करें और सीटों पे एक दूसरे से तबादला करें, और वो भी पार्टी के नुकसान में। मतलब आपकी न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है, आप उनसे कॉम्प्रोमाइज करें। पहली बात तो इखलाकियात भी कोई चीज होती है। आप क्यों उन लोगों से बात कर रहे हैं जब मेरा लीडर उनसे बात नहीं कर रहा? दूसरी बात, आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ पे? क्यों इस बात को जो है तो हम हमारे लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है, हरगिज हरगिज नहीं है। और ये नामों की बात रही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। सेनेट वेनेट मामूली चीज है, कोई भी बात नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर दस्तबरदार नहीं हो रहा तो सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हम बिला मुकाबला ये बंद कमरों की बंदर बांट को रिजेक्ट करते हैं। सही है, ये बिला मुकाबला वाली बात पे मैं आता हूं, लेकिन खुर्रम साहब ये बताइएगा कि किसी ना किसी ने तो नॉमिनेट करना है ना, चाहे आपको है, इरफान सलीम साहब को। अब मेरी नज़र से वो लेटर तो गुजरा है जो 15 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई चैप्टर ने लिखा, और वो गौहर साहब को भी दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को भी दिया गया कि इमरान खान से शेयर करें, और उन रिकमेंडेशंस में आपका नाम भी था, इरफान सलीम साहब का भी नाम था। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि वो लेटर इमरान खान तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ना सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई इमरान खान से, ना गौहर साहब की मुलाकात हो सकी। और फिर जो लिस्ट सामने आई उसमें मिर्ज़ा आफरीदी साहब का भी नाम था। तो लेकिन पार्टी की जो क़यादत इस वक्त बाहर है, जो जेल में नहीं है, उनमें से किसी ने नॉमिनेट किया आप लोगों को अभी तक कि ठीक है आप या इरफान सलीम भी उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए जी, मुझे पार्टी की बाहर की लीडरशिप क्या कहती है क्या नहीं कहती है, ठीक है हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन कुछ रेड लाइंस ऐसी हैं जो हम पार नहीं कर सकते। ठीक है, खान साहब का कहा हुआ हमारे लिए मुस्तनद है। बाकी कोई क्या समझता है क्या नहीं समझता, किसने रेकमेंड किया है किसने नहीं किया, अगर मेरी बात करें तो मुझे कोई रेकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, और मुझे कोई इसका शौक भी नहीं है। बात वही आ जाती है कि हमें हमारा बुनियादी उसूल जो है तो वो तय होना चाहिए कि क्या हमने रिवायती सियासत ही करनी है बाकी पार्टीज की तरह। तो अगर यही कुछ हमने करना है तो फिर मैं किसी और पार्टी में हूं या पीटीआई में हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है फिर? सही, तो आपका एतराज जो है वो इस बात पर है कि मिली भगत और गठजोड़ के जरिए जो ऑपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी, GOAF, उनसे समझौता करके क्यों ये कर रहे हैं? और आप ये भी समझते हैं कि ये समझौता ना होता तो ऑन मेरिट आप लोग 6 से ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इन एडिशन एक ये भी हमें तय करना है कि क्या ये जो हमारे कौमी असेंबली हो गई, सेनेट हो गई, इस तरह के बाकी जो नुमाइंदों के हमारे ऐवान है, क्या हमने इनको ये करोड़पति अरबपति लोगों के क्लब्स ही बना के रखना है, या इनमें आम लोगों को भी कुछ नुमाइंदगी इनको देनी है, जिनके नाम पे यहाँ पर बैठ के सियासत की जाती है,
तरह तरह से लोगों को हजार, कभी किसी लीडर के नाम पे, कभी किसी सियासी नारे के पीछे लगा के आप लोगों को, उनके जज्बात को मजरू करते हैं बार बार। हमने यही करते रहना है या आम आदमी भी कहीं इस पे सामने आएगा? इट्स मच अबव। अब तो नजरिए से भी आगे बात, ये पाकिस्तान के आम शख्स और पाकिस्तान के सरमायादार अशराफिया और अवाम की बात है अभी। सही। और इसमें जो नाम सर्कुलेट कर रहा है वो मिर्जा अफरीदी साहब का है, जिसमें कई लोगों को एतराज है। अब 2021 में वो डिप्टी चेयरमैन बने थे, पीटीआई के वोटों से बने थे, लेकिन फिर 9 मई के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, 9 मई की मजम्मत की थी। अब उनको दोबारा टिकट दिया जा रहा है, तो ये फैसला किसका है फिर? कौन कर रहा है ये फैसला, जिसमें आप कह रहे हैं कि वर्कर्स को, जो नजरियाती वर्कर्स हैं उनको छोड़ के, आम आदमी को छोड़ के अरबपति लोगों को जो है टिकट दिया जा रहा है? कौन कर रहा है ये फैसला फिर? देखें, पहले तो मैं ये क्लैरिटी के साथ ये बात वाजे कर दूं कि मिर्जा अफरीदी क्योंकि हमारे साथ इस वक्त कैंडिडेट्स की लिस्ट में है और मैं उन पे, उनकी जात के हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इखलाकी तौर पे ये गलत है। दूसरी बात कि जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से चीजों को कंट्रोल कर रही है, एक सिंपल सी बात है, उस दिन मुलाकात होती है बैरिस्टर साहब की, जिनका नाम लिस्ट में ही नहीं था मुलाकातियों की, वो 1.5 घंटा जाके अंदर क्या क्या बताते रहे, क्या क्या बातें होती रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, वो अपनी टीम को लाना चाहते हैं। आगे इनके बहुत सारे इरादे हैं, तरमीम लानी है, हजार बातें इस तरह की होती है। तो ये तो इसमें बड़ा कोई वो ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने जो है तो लेकिन ये आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाह रही है, तो ये बात अली अमीन गंडापुर साहब को, गौहर साहब को, सलमान अकबर राजा साहब को, बाकी आपकी लीडरशिप को समझ नहीं आ रही? जो बात आप समझ गए उनको नहीं समझ आ रही, ये कैसे मुमकिन है? जिनको समझ आ रही है उनको बोलना भी चाहिए, और जिनको समझ नहीं आ रही है तो फिर मुझे उनकी सादगी पे हैरानी है। होनी तो नहीं चाहिए इतनी सादगी, लेकिन जाहिर बात है कि मैं अपनी पार्टी पे कोई बात नहीं करना चाहूंगा उस पे, लेकिन ये एक उसूली हमारा मौक़िफ़ है और यही बात है। अच्छा, हमने अपने इंट्रो में एक ये खबर भी दी है, क्योंकि हमारे ज़राए और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब चाहते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब बने, और वो ये भी चाहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि ये बिला मुकाबला इंतखाब हो, क्योंकि उनको ये खदशा है कि 22-23 MPs जो हैं वो मुनहरफ हो सकते हैं, जिसमें पीटीआई का मजीद नुकसान होगा। 2 सेनेटर कम से कम पीटीआई के हाथ से निकल जाएंगे और शायद कोई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाए ऑपोजिशन की सपोर्ट से। क्या ऐसा मामला है? पार्टी में इतने 22-23 लोग हैं जो मुनहरफ हो सकते हैं, क्या यह खदशा है अली अमीन गंडापुर साहब को? जी बिल्कुल, उनको ये खदशा हो सकता है। जब पब्लिकली वो ये बात कह रहे हैं तो मुझे तो कोई वजह नहीं है कि मैं तो MPs के साथ राब्ते में नहीं हूँ। वो वजीर आला हैं, उन्होंने ये बात कही है तो कोई ना कोई उन तक खबर ऐसी पहुंची होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपने पैसे पे बिकने वाले गद्दारों को अपनी सफों में शामिल रखना है या उनको एक्सपोज करना है? हमारी तो कोई इतनी बड़ी, मतलब 47 की असेंबली है सारी, ठीक है, उसके अंदर हम अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे तो कोई कानून साजी कर नहीं सकते। तो फिर हमें इस चीज का खौफ क्यों है कि 1-2 कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी? हमें एक्सपोज करना चाहिए जो लोग पैसे ले रहे हैं, जो इसका मजाक बना रहे हैं, जो सौदागरी कर रहे हैं इस चीज पे, हमें तो उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि असूल की खातिर अगर कुछ MPs बिक जाते हैं, आपकी सेनेट में सीटें कम हो जाती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसे बेजमीर लोगों को अपनी सफों में रखना क्यों चाहते हैं? एक्सपोज करें उनको। लेकिन खुर्रम साहब ये बताइएगा कि अब आप लोगों ने एक पोजीशन ली हुई, आप लोगों का ख्याल है कि इमरान खान ने ये बातें नहीं की हैं, लेकिन लेट्स सपोज कल अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ शो पे थे, अली मोहम्मद साहब ने कहा कि यार ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान जो नाम ना दें और बाहर आके कोई कह दे कि इमरान खान ने ये नाम दिए, क्योंकि कल को जो भी होगा सबको पता चल जाएगा, तो कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं। लेकिन आप लोग इस अजम्पशन पे कि शायद ये इमरान खान ने नाम नहीं दिए, एक रिस्क लेने नहीं जा रहे, क्योंकि कल को अगर वाकई इमरान खान ने ये नाम दिए तो वो आपसे नाला होंगे कि पार्टी में आप लोगों ने एक डिफेक्शन क्रिएट करवा दी। वैसे ही वो कह चुके हैं कि देखें पब्लिकली आके ना पार्टी के अंदरूनी मसाइल डिस्कस करें। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं पब्लिक के अंदर एक इतने बड़े चैनल पे बैठ के मैं पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स को नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक उसूली मौक़िफ़ जो हमारा है, देखें खान साहब से हमें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि खान साहब इस तरह की बात करेंगे जितना हम खान साहब को जानते हैं। और जो होता रहा है उसके बाद इतना झूठ फितना वो फैल चुका है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल, हम लोग आम लोगों के लिए जिनका एक्सेस नहीं है,
उन्हें ये इस बात का यकीन दिलाना जो हमें नजर आ रहा हो कि ये खान साहब की विजन से, उनकी सोच से, उनकी नजरिए से मैच नहीं कर रहा, तो हमें इसलिए नहीं है। और इट्स नॉट अबाउट मेरी जात के हवाले से नहीं है, सही, ये जात के हवाले से नहीं है, ये एक उसूल की बात तो आज लास्ट डे था नाम विड्रॉ करने का। आप लोगों का ये फैसला है कि आप नाम नहीं विड्रॉ करेंगे, और फिर क्या होगा? क्योंकि इतलात तो ये है कि फिर पीटीआई जो है वो बिला मुकाबला नहीं, वो अपोजिशन से मुकाबला करेगी, और अगर कोई एमपीएस डिवाइड होते हैं, यानी कि वो आपको भी वोट देना चाहते हैं, वो दूसरे उम्मीदवारों को भी देना चाहते हैं, तो इसमें तो शायद नुकसान हो जाएगा आपका। तो फाइनल फैसला क्या किया आप लोगों ने? मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहूंगा कि मुझे एक वोट भी ना दें, आप एक वोट भी ना दे कोई एमपीए, दस्तबरदार नहीं होंगे। इलेक्शन होना चाहिए बिला मुकाबला, हमें कबूल नहीं, बगैर लड़े मैदान नहीं छोड़ना चाहिए पीटीआई को। ये हमारा मौक़िफ़। सही है। और आप ये कह रहे हैं कि इतने नंबर्स हैं कि आप 6 की बजाय 7 सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले तो हर पार्टी दावा भी करती है, बात भी करती है, ठीक है। हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो हमें ये कहती है कि हमारी सीट्स ज्यादा होनी चाहिए। अब जब इलेक्शन होगा तब पता चलेगा। ज़ाहिर है शो ऑफ हैंड तो इसमें है नहीं, पता तो चलता नहीं है, सीक्रेट बैलेट है, ये तो आखिरी दिन पता चलेगा। तो लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप हार की वजह से पहले से ही कॉम्प्रोमाइज करके पीटीआई के सफों में एक ये भी कंसर्न है कि जैसे आप हो गए या फिर इरफान सलीम साहब, जो कि वर्कर्स से ज्यादा मिलते हैं, मुलाकातों में होते हैं, राब्ते में होते हैं, उनकी पार्टी को जरूरत है। खासतौर पे जब इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया हुआ है तो वर्कर्स को निकालना होगा, सपोर्टर्स को निकालना होगा। तो इसलिए वो उनकी राय ये है कि आप जैसे लोगों को, इरफान सलीम साहब को टिकट मिलना चाहिए, अगर ना मिला तो शायद पार्टी को नुकसान हो। तो अगर आप लोगों को पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या वाकई ऐसा होगा कि जो वर्कर्स, सपोर्टर्स आप लोगों से राब्ते में है, वो एहतजाजी तहरीक के लिए आप उनको नहीं निकालेंगे? क्या होगा मामला? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बात यह है कि ये सीट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैं दिल से और बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये बात कह रहा हूं कि मैं इसको अपने ऊपर एक बोझ समझता हूं, ठीक है। मैंने कभी इसकी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। खान साहब ने खुद से ही जो है तो फोन करवा दिया था गंडापुर साहब से कि खुर्रम को जो है तो इलेक्शन लड़वाएं। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी लोग निकल रहे हैं, इरफान सलीम के लिए पेशावर में लोग निकले, मेरे लिए आज क्वार्ट में भी अभी मुझ तक कुछ विजुअल्स आए हैं, कुछ वीडियोस आए हैं, लोग निकले हैं। और हम इस जो लोगों, जो हमारे वर्कर्स का ये जो पैशन है, ये जो जज्बा है, हम इसको चैनलाइज करेंगे तहरीक की तरफ, खान साहब की तहरीक की तरफ, उनकी आजादी की जो तहरीक और ये है, तहरीक हम उसकी तरफ चैनल। और ये तहरीक आपकी पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ ही है, और उन्हीं से अब आपकी लीडरशिप जो है वो समझौता करी। कल कसरत राय से ये फैसला हुआ कि बिला मुकाबला होगा। तो ये फैसला फिर क्यों कर रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो जिन पार्टीज के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है उनसे समझौता कैसे कर लेंगे? तो फिर ये कौन कर रहा है फैसला और क्यों कर रहे हैं? ये तो जी जो फैसला कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनसे बनता है ना। मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं, मुझ तक तो ये फैसला पहुंचा है, तो मैं तो इस पे अपने असूल पे खड़ा हूं कि हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए। अब जो ये फैसला कर रहे हैं ये उनसे क्वेश्चन बनता है, जरूर करना चाहिए। आप किसके कहने पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मसलियत है आपकी, क्या आपके दिल में खौफ है, क्या खदशात है, आई डोंट नो। जिन्होंने कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए।